सर्विसेज हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर अली चड्ढा साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये एक नया वायरस निगलेरिया आया है जी आपके हॉस्पिटल में, उसका मरीज़ भी आया और एक नई किस्म का वायरस हमें हमारी जनरेशन को तो सुनने को मिला है। वैसे अभी पहले मेरी अजमत साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि ये 1965 में ऑस्ट्रेलिया में ये आइडेंटिफाई हुआ था सबसे पहले। इसके सिम्टम्स क्या हैं डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा। जी मैं आपकी पहले ज़रा थोड़ी सी करेक्शन करता जाऊँ। बेसिकली ये निगलेरिया जो है वायरस नहीं है, ये अमीबा है। ओके, अमीबा क्या होता है ये बताइएगा। अमीबा एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इसे किसी ना किसी होस्ट की ज़रूरत होती है परवान चढ़ने के लिए, परवरिश पाने के लिए। तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स यूजली हमारे पास तब आते हैं 5 से 6 दिन इन्फेक्शन के बाद। पेशेंट को सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसकी गर्दन में कड़ाव हो जाएगा, उसको डबल वीएन यानी देखने में मसला होना शुरू हो जाएगा और सवेयर हेडेक होगा। ये इसके मेनली जो सिम्टम्स हैं जिनके साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। और कुछ पेशेंट्स में इवन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है कि पेशेंट जो है बेहोशी या मदहोशी की हालत में चला जाता है। ओके। तो ये डॉक्टर साहब ये सबसे पहले ये बताइएगा, ये तो आपने इसके सिम्टम्स बता दिए हैं, इसका टेस्ट भी कोई है जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये है मतलब अमीबा जो आप बता रहे हैं, यानी ये निगलेरिया है या नहीं है? जी बिल्कुल, इसका इनिशियल टेस्ट तो हम पीसीआर किट पे भी किया जा सकता है। उसके अलावा जो है सीएसएफ कल्चर किया जा सकता है। आपके रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के उसमें टेस्टिंग की जा सकती है। वो उसका डेफिनेट टेस्ट है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये डॉक्टर साहब जो मरीज आया था वो किस हालत में था, आपने जब उसे देखा, मतलब क्या सिचुएशन क्या थी? देखिए, जब मरीज हमारे पास आया तो वो ऑलरेडी नीम मदहोशी या बेहोशी की हालत में था और उसको झटकों के भी कुछ एपिसोड्स हुए। तो हमारे पास बेसिकली ये म्यू हॉस्पिटल से रेफ़र होके आया पेशेंट। तो उसका जितना मैक्सिमम हो सका हमारे डॉक्टर हजरात ने, हमारे नर्सिस ने, पैरामेडिक्स ने अपनी पूरी कोशिश की उसके लिए। लेकिन चूँकि ये इसको ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया अमीबा भी कहा जाता है कि ये वायरस जाके आपके दिमाग पे असरात करता है आपके, जिसे हम मनिंजो एनकेफेलाइटिस एक मेडिकल टर्म है कि जो दिमाग का जो बेशतर हिस्सा होता है उसे ये वायरस जाके मुतासर करता है, इन्फेक्शन और उसकी सोजिश करता है। उस वजह से मरीज़ जो है वो अपना जीसीएस यानी नॉर्मल जो अपना कंट्रोल है वो लूज़ कर देता है। नीम बेहोशी की हालत में चला जाएगा, झटके लगेंगे, बुखार, गर्दन में अकड़ाव, ये सारे सिम्टम्स आएंगे उसमें। और इसमें जो है रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। 97% मोर्टेलिटी रेट है। इसका मतलब है कि 100 में से 97% लोग जो हैं वो जान की बाजी हार जाएंगे। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब ये आपके पास मतलब जब वो आया था मरीज, वो नीम बेहोशी की हालत में था, आपने बताया, आते साथ मतलब वो पहले कहीं और से होके आया था या डायरेक्ट आपके पास आया? और आने से पहले उसको पता था कि वो जिस बीमारी में मुब्तला हो चुका है? नहीं, आने से पहले तो देखें हम मरीज़ को जब हमारे पास वो प्रेजेंट किया तो वो अपने एक मखसूस साइंस एंड सिम्टम्स के साथ, अलामात के साथ आता है। आगे फर्दर उसकी टेस्टिंग की जाती है। मेडिकल में हमेशा 2, 3, 4 मुख्तलिफ बीमारियों के सेम लाइन पे उनको चला जा रहा होता है। मतलब आप ये कह लें कि शुबा होता है 3, 4, 5 बीमारियों का, तो उनको आगे से हमने रूल आउट करना होता है। वो फर्दर टेस्टिंग के ज़रिए होता है। तो जब हमारे पास प्रेजेंट किया तो उसमें हमारे पास सिंपल जो है आप कह लें कि गर्दन तोड़ या सर तोड़ बुखार जो है वो भी हो सकता था, या आप एपिलेप्सी या मिर्गी का मरीज़ उसकी शुबा भी हो सकता था। लेकिन जब हमने उसकी टेस्टिंग की तो उसमें फिर निगलेरिया का हमारे पास अमीबा डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर साहब वो ये आपको क्या लगता है मतलब किस वजह से हुआ था? क्योंकि अब भी जो सोशल मीडिया पे और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जितनी भी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से उसमें ये वायरस आया था। आपको क्या लगता है, हकीकत है? इसके मल्टीपल रीजंस हैं। ये किसी भी फ्रेश वाटर जो भी चलता हुआ ताज़ा पानी है, उसमें लेक्स आ जाएं, उसमें नहरें आ जाएं, उसमें स्विमिंग पूल, हाँ जी, ख़ास तौर पे वो स्विमिंग पूल जिनमें क्लोरिनेटेड वाटर नहीं है। किसी भी स्विमिंग पूल में एक सर्टन अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड होनी चाहिए ताकि उसमें इस तरह के कोई भी अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस ना पनपने पाए। तो उसमें एक सर्टन बल्कि गाइडलाइंस भी हैं जिसमें एक अमाउंट होती है स्पेसिफिक, उतनी मकदार में उसमें क्लोरीन होना चाहिए। तो आजकल आप देखें लाहौर में भी ख़ास तौर पे बहुत से लोग नहर में नहा रहे होते हैं। बहुत से ऐसे स्विमिंग पूल्स हैं जो अनरेगुलेटेड हैं, जहाँ पे प्रॉपर कोई SOPs या चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो इस वजह से माइट भी वो उसने एक्वायर किया हो। आजकल जैसे डॉक्टर साहब ये बारिशों का सीज़न है, जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, ये भी नुकसानदेह है इस वायरस, इस
निगलेरिया के हवाले से? नहीं देखिए, निगलेरिया जो है उसने पीने के थ्रू वो आप वायरस जो है नहीं इन्फेक्शन करेगा। निगलेरिया जब भी हम एक्वायर होगा वो वाया नेजल पाथवे या हमारे नाक के रूट के थ्रू ऊपर दिमाग में जाएगा। जो हमारे सूंघने वाली शरियाने हैं या नर्व्स हैं उनकी जो शीत है उसके अंदर ये घुसता है और वहाँ से घुस के फिर ऊपर दिमाग तक जाता है। वही यानी ये बारिश का पानी जैसे पूरे शहर भर में, आपको पता है लाहौर में बारिश होती है, शहर भर में खड़ा हो जाता है। नहीं, इसके साथ डायरेक्टली लिंक उस तरह नहीं किया जा सकता बिल्कुल, क्योंकि बारिश के पानी में कोई भी इंसान नहाएगा तो नहीं। ये सिर्फ उन्हीं जगहों पे हो सकता है जहाँ पे आपका डायरेक्ट नेजल कांटेक्ट हो या आपके मुंह वाला हिस्सा जो है वो पानी के साथ इन कांटेक्ट आए। वुजू के हवाले से क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये इवन टैप वाटर्स में भी ये ट्रैवल कर सकता है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, ये है मैन मेड है, मतलब लैब मेड है या नेचुरल है? नहीं, ये तो नेचुरल अमीबा है, नेचुरल है बिल्कुल। मतलब ये इंसानी शक्ल में नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, 1965 में ये आया था, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी आ गया। ये फैलता किस तरह है? क्योंकि ये बात मैंने आजमत से भी पूछी थी, ये असल कंसर्न ये है, मेरा भी ये, ऑडियंस का भी ये, इसी बात से डर रहे होंगे। फैलता किस तरह है? देखिए, ये आप जिस तरह 1965 का हवाला दे रहे हैं, हम यहाँ आने से बहुत पहले, इवन 1965 से पहले भी बहुत से केसेस अमेरिका में रिपोर्ट हो चुके हैं। आपने जैसे ऑस्ट्रेलिया का हवाला दिया, सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में इसके डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं वो अमेरिका में हैं। हाँ जी, तो जब भी कोई ऐसी ट्रैवलिंग हिस्ट्री किसी की होगी, कोई यहाँ से उधर गया या उधर से यहाँ आया, तो इसमें जितने भी वायरसेस बैक्टीरियाज जो हैं वो एक शेड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल। यानी जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका से या किसी ऐसे शहर से जहाँ पे ऑलरेडी ये अमीबा था बहुत ज़्यादा, निगलेरिया बहुत ज़्यादा था, वो यहाँ से वहाँ से उसने किसी भी दूसरे मुल्क में जैसे पाकिस्तान में ट्रैवल किया है तो उसके थ्रू वो ट्रैवल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और यहाँ आके स्प्रेड किस तरह फिर होता है? देखिए, स्प्रेड तो फिर फ्रेश वाटर के थ्रू ही होगा ना। नहीं, यानी उस इंसान से फ्रेश वाटर में किस तरह जाएगा? पर्सन टू पर्सन ही है। देखिए, अगर एक इन्फेक्टेड बंदा है, वो स्विमिंग करने जाता है तो वहाँ से उसको जो है वो शट ऑफ कर सकते हैं। वो सारा पानी उसकी वजह से खराब हो सकता है। तो ये टैप वाटर्स में भी, उसके अलावा ये जो अभी एडवाइजरी आई थी, हेल्थ एडवाइजरी, उसमें ये कहा गया था कि पानी की टंकियां भी बार बार मुतअद्दिद बार जो है ना आपने वॉश करवानी है, उसमें भी पता नहीं क्लोरीन ऐड करनी है या नहीं, तो ये पानी की टंकियों में भी पैदा हो सकता है? जी बिल्कुल। ओके, यानी इसका फिलहाल हल कोई नहीं, और मेडिसिन इसकी कोई है? इसका हल यही है कि आप कोशिश करें कि पीने के लिए ख़ास तौर पे बॉइल्ड वाटर या मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे जो अगले 4 महीने हैं, सितंबर अक्टूबर तक, ये इन्हीं 4 महीनों में, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा फेवरेबल होता है इसके पनपने के लिए, तो इन 4 महीनों में हमें खसूसी तौर पे ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। ओके इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। आप